आज मैं पहला ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। वो ब्लॉग राजा अकबर और बीरबल का है। छोटा सा किस्सा है जो आपने पहले भी सुना होगा और उसको फिर से दोहराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे और किसी दरबारी ने बताया जाके उनको कि राजा साहब, गांव वाले तो बहुत फ्री घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, आपने क्या उनको आज़ादी दे दी है? तो राजा अकबर ने सोचा, अच्छा ऐसा करते हैं, सभी गांव वालों को एक बार दरबार में उपस्थित किया जाए। तो एक दरबारी जाता है और गांव वालों से बताता है जाके कि राजा साहब ने आप सभी को दरबार में बुलाया है। तो सभी गांव वाले राजा साहब के दरबार पहुँचे और उनकी सभा में बैठे। राजा अकबर ने सबसे कहा कि मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ। तो सभी ने पूछा, राजा साहब क्या? बोले कि मैं सभी को एक एक बकरी दूंगा। तो कहने उस बकरी का क्या करना है? तो राजा साहब बोले, उस बकरी का कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ उसको आप घर ले जाएंगे अपने अपने, और 1 महीने बाद उस बकरी को यहाँ दरबार में उपस्थित कर देना है। तो सभी गांव वाले बोले कि राजा साहब ये कैसा काम है? कहीं काम यही है, बस इतना करना है आप लोगों को कि इस बकरी को मैं तौल के सबको दूंगा और जितने किलो की बकरी ये आज है उतने ही किलो की बकरी ये 1 महीने बाद भी होनी चाहिए। तो सभी लोग बकरी लेके अपने अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ? अब बड़े आश्चर्यजनक सभी बैठे थे, फिर आखिर करें क्या? उतने में ही उधर से देखा बीरबल चले आ रहे थे। फिर बीरबल ने सभी गांव वालों को देखा, मुंह उदास करके सब बैठे हुए हैं, फिर क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने दिमाग लगाया, सबको उपाय बताया उसका। क्या? उपाय ये बताया कि आपको जो बकरी राजा साहब ने दी है उस बकरी को आप खूब खिलाइए, खूब खिलाइए, खूब दौड़ाइए, खूब चराइए, सब कुछ कराइए। बस रात में उस बकरी को एक शेर के सामने आप बांध दीजिएगा और सुबह खूब खिलाइए, रात तक खूब टहलाइए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। गांव वाले सब हंसी खुशी थे। दरबारी फिर गया लेकिन राजा। एक बात नहीं समझ में आई। क्या? ये बात नहीं समझ में आई कि शेर के सामने क्यों बांधना है। वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक। तो 15 दिन बाद दरबारी गया। राजा साहब का हुक्म था कि जाओ गांव वालों को देख के आओ क्या कर रहे हैं। सभी लोग गए, दरबारी देख के आया। राजा साहब से बोला, राजा साहब ये तो पहले की तरह ही घूम रहे हैं, पहले की तरह खुश हैं, इनके चेहरे पे कोई सिसक तक नहीं है। तो राजा साहब ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 1 महीना बीतने में 15 दिन बाकी है, 15 दिन बाद इन सबसे मिलूँगा। धीरे धीरे करके 1 महीना भी बीत गया। जब 1 महीना बीता तो सभी लोग अपनी अपनी बकरी लेके राजा साहब के दरबार पहुँचे। सभी की बकरियां तौलाई गईं। जब सभी की बकरियां तौलाई गईं तो सबका वजन, जो बकरी एक उस दिन लेके गए थे उस दिन था, वही वजन 1 महीने बाद भी था। राजा साहब ये देख के आश्चर्यजनक रह गए कि ऐसा हुआ कैसे। तो राजा साहब ने उन सभी गांव वालों से पूछा कि आखिर मैंने जो तुमको बकरियां दी थी उन बकरियों के साथ तुमने क्या किया? इनको खिलाया कि नहीं खिलाया? कैसे क्या किया कि इनका वज़न जब मैंने दिया था तब भी वही था और 1 महीने बाद आप लेके आ रहे हो तब भी वही है। तो गांव वाले बोले कि राजा साहब मैं क्या जानूं, जो जाने बीरबल जाने। एंड बीरबल जाने, मैंने बकरी आप लोगों को दी थी, ये बीरबल कहाँ से आ गया बीच में? तो गांव वाले बोले कि राजा साहब जो बकरियां आपने हमें दी थी उनको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो एक दिन हमें बीरबल मिले, बीरबल जी से हमने सारी बातें बताई। तो बीरबल जी ने ये बताया हमें कि इन बकरियों को
आप खूब खिलाइए, खूब टहलाइए, खूब घुमाइए, बस रात में सोते समय इनको आप एक शेर के सामने बांध दीजिएगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझे। नहीं समझे? आप सब लोगों से कहो। कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसलिए क्योंकि बकरी लोग जितना भी खाती थी सुबह से शाम तक उनका पेट भरता था, उस शेर को देख के उनका सारा खाना और पानी सब सूख जाता था, तो उनका वज़न जितना रहता था सुबह जब उठती थी वो तो वज़न उतना ही रहता था। ये हैं अकबर और बीरबल के किस्से। धन्यवाद।